तुमने कल्पना कर ली कि क्या ऐसे ही शब्द होगा, मारे गए। जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए, यथार्थ में जियो। गुरु कभी नहीं बताते कि वो शब्द कैसा हो रहा है, वो तो तुम भक्ति करो। बलिहारी वा घट की जिस घट प्रकट होए, तुम भक्ति करो, तुम्हें जो प्राप्त हो वो गुरु के सामने रखो। उसमें गुरु तुम्हारे ही ज्ञान में, तुम्हारे ही अनुभव में सत्य लखाएगा। अनुभव माया का भी होता है, अनुभव सत्य का भी होता है। माया का अनुभव किसको होता है? मन को होता है। सत्य का अनुभव किसको होता है? सूरत को होता है। दोनों में फर्क है। कई यूट्यूब गुरुआ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं अनुभव तो मन को होता है, अनुभव तो इंद्रियों को होता है। जो कहते हैं परमात्मा का अनुभव हुआ वो झूठ बोलते हैं। अरे मूर्खों, अब तुम्हें क्या बोलें, क्योंकि ना तो तुमने कोई गुरु किया है, ना तुम्हारे पास कोई अनुभव का ज्ञान है। बस मुंह उठा के लग गए वो बड़बड़ाने बोलने। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाथ लगाई। नकली दुकानें खोल लो जितनी मर्जी, 10, 5, 15 को भरमा भी लोगे, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हारी अंत में दुर्गति होगी, क्योंकि अनुभव ज्ञान के बिना सब झूठा है, सब कुछ झूठ है। लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, वक्त समझाएगा। काल भगवान इसलिए तो बैठा है, काल भगवान इसीलिए बैठा है तुम्हें समझाने के लिए, याद रखना। और उसको कोई काम नहीं है तुम जैसे निकम्मों को ठीक करने के लिए बनाया है उसको, लग जाएगा पता। तो जो नकली अनुभव होता है, मन माया का जो अनुभव होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो मन, तन और इंद्रियां, इसके द्वारा नकली अनुभव होते हैं। गुरुजी मुझे प्रकाश दिखाई दिया, गुरुजी मुझे कोई आवाज सुनाई दी, गुरुजी वो आवाज बदल गई, वो आवाज ऐसी थी, कैसी थी, वो सब बताना पड़ेगा। और जो नकली अनुभव होता है गुरु उसको रिजेक्ट कर देता है। जो असली अनुभव होता है, होना वो तुम्हें ही है, तुम्हें ही होना है। लेकिन असली अनुभव में और नकली अनुभव में जमीन आसमान का अंतर होता है, याद रखना। कई दूसरी दीक्षा लेके सोचते हैं हम तो पार हो गए, हम तो ज्ञानी बन गए, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। ऐसा नहीं होता। दूसरी दीक्षा दी जाती है। जब भी मैं दूसरी दीक्षा देता हूं, मैं क्या कहता हूं? आज से आपकी भक्ति की ABCD शुरू है। अब आप अपनी सूरत को एकाग्र करना सीखो और धीरे 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 मूल तक पहुंचोगे बाद से जब तुम शुद्ध रहे ना देह और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जब 5 तत्व 3 गुण से परे हो जाओगे, तब वो शब्द आएगा। ये नकली बाणियां लिखने से कि मैं तो हूं पार, 3 गुणों से पार, ऐसे कुछ नहीं होगा। काल भगवान कान पकड़ के ले जाएगा खींच के, रोते गिड़गिड़ाते रह जाओगे। या कोई ये मान के बैठ जाए कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। अरे भाई, आत्मा नहीं हो, अभी तुम जीव हो, अभी तुम जीव हो। आत्मा को तो जब बोध हो जाएगा तुम्हें, तब तुम आत्मा होगे। मेरे कहने से और तुम्हारे सुनने से थोड़ी नहीं आत्मा हो गए। अंगूठा छापो तुम, मैंने कह दिया, तुम पढ़ लिख के अंग्रेज बन सकते हो, बढ़िया टीचर बन सकते हो, बढ़िया डॉक्टर बन सकते हो। मेरे कहने और तुम्हारे सुनने से तुम हो गए क्या डॉक्टर? पढ़ाई शुरू करो, मेरे कहने से पढ़ाई शुरू करो और धीरे 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 अपने आप डॉक्टर बन जाओगे। तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, तभी होगा ये, ऐसे नहीं होगा। तो जी, सुमिरन और ध्यान में क्या डिफरेंस है? सुमिरन और ध्यान में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमरन कह लो, ध्यान कह लो, एक ही बात है। लेकिन सिमरन और ध्यान 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान और सिमरन में फर्क नहीं है। ध्यान के 2 प्रकार होते हैं, सिमरन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सिमरन जो चीज आपने देखी हुई हो उसका, और एक होता है सिमरन जो आपने कभी देखी नहीं, जानी नहीं, उसका। यानी कोई कहे सिमरन कह लो, याद करना कह लो। कोई कहे कि अपने पिता की शक्ल याद करो, अब पिताजी की शक्ल देखी इसलिए याद कर लोगे। अब कोई कहे कि भाई मेरे पिताजी की शक्ल याद करो, तो आप किसी और के पिताजी की शक्ल याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने देखी नहीं। याद दोनों ही हैं, दोनों के लिए याद बोला जा रहा है, ध्यान बोला जा रहा है कि ध्यान करो, पिताजी का ध्यान करो। अपने पिताजी का तो कर लिया, 100 बार शक्ल देखी है। अब किसी
ऑटो वाले के पिताजी का ध्यान करो, उसका पिता ही नहीं देखा तो ध्यान कैसे करेंगे? इसी प्रकार जो हमारी जो विधि है उसमें ध्यान करना किसी शक्ल का ध्यान करना नहीं होता। हमारे यहाँ सिमरन यानी कि ध्यान रखना होता है। ध्यान रखो, जैसे कोई गेट पे खड़ा कर दे तुम्हें, अब क्या बोल रहा है? ध्यान रखना कोई अंदर ना आए। अब तुम्हें किसी की शक्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम किसी का ध्यान करोगे। अब तुम ध्यान कर नहीं रहे हो, अब तुम ध्यान रख रहे हो। ये फर्क है, इसी को समझना है। ध्यान धरना है, ध्यान करना नहीं है। रस गगन गुफा में अजर झरे, ये शब्द देखो लास्ट में क्या बोल रहे हैं? बिन बाजा, बिना बाजे के जहां शब्द होते हैं, बिन बाजा झनकार उठे, तब समझ परे जब ध्यान धरे। ध्यान करे नहीं, बिन बाजा झनकार उठे, तब समझ परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। अब कई लोग रस पीने के चक्कर में आ जाते हैं कि कहां रस टपक रहा है, हम रस पिए। उन मूर्खों को यही नहीं पता कि रस बोला किसे जा रहा है, अमृत बोला किसे जा रहा है। वो तो चाय कॉफी वाला अमृत समझ के बैठे हैं कि कटोरी में भर के पी लेंगे, चम्मच में भर के पी लेंगे, बोतलें भर लेंगे। तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते संतों की बाणियां कहां से कहां जाके लॉक हो जाती हैं, कहां से कहां जाके उसमें कोड लग जाते हैं। तुम्हारे जैसे सपने में भी नहीं सोच सकते। और आज जितने बड़का ज्ञानी बने बैठे हैं यूट्यूब पे, ये सब हमारा सत्संग सुन सुन के, जो मैंने वाणियों को खोला है, डिकोड किया है, उसी को सुन सुन के ज्ञानी बने बैठे हैं। जितने भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, जितने भी A to Z, 2018 से पहले के इनके सत्संग सुनो, 2018 से पहले इनके सत्संग सुनो। एक को भी नहीं पता था जीव क्या है, शिव क्या है, पीव क्या है। आज जिसको देखो जीव शिव पीव की डेफिनेशन सुनाता जा रहा है। अरे मूर्खों, थुक चट्टों, सुधर जाओ। ज्ञान चोरी करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। गुरुजी अगर कोई दूसरी दीक्षा लेने के बाद फिर दारू पीने लग जाए, बाद में फिर भक्ति करने लगे, तो क्या हाल होगा उसका? भाई देखो, ऐसा होता है, आप दारू पीने लग गए तो नाम तो अखंड है, वो तो कभी खंड होता नहीं, लेकिन आपकी मर्यादा जो है वो खंड हो जाती है। मर्यादा खंड हो जाती है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है। किससे माफ़ी मांगनी है? जिसने आपको मर्यादा में रखा था। सबसे पहले तो आप अपने गुरु से माफ़ी मांगो, सीधे डायरेक्ट, कि गुरुजी मुझसे ये गलती हो गई है। फिर तुम्हारी क्लास लगेगी या तुम्हें माफ़ी मिलेगी वो गुरु देखेगा, क्योंकि गुरु का काम है चेले को सुधारना, वो जानेगा कैसे सुधारना है। और फिर गुरु जब अरदास करेगा परमात्मा से कि चलो बच्चा है, माफ़ कर दो मालिक, तब जाके दोबारा आप भक्ति करने लायक बनोगे। नहीं तो कोई ये सोचे कि मैं डायरेक्ट ही परमात्मा से माफ़ी मांग के पार हो जाऊंगा, कोई नहीं हो सकता। भूल जाओ, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, बिना माफ़ी के कोई नहीं बचने वाला। याद रखना इस बात को। इसलिए कोई भी गलती होती है गुरु से माफ़ी मांगो, उसके बाद परमात्मा से माफ़ी मांगो। और गुरु अगर पूर्ण है तो वो आपको जरूर माफ़ करेगा। अधूरा गुरु कभी माफ़ नहीं कर पाता। अधूरा गुरु जो होता है वो कभी अपने चेलों को माफ़ नहीं कर पाता अगर उसको ठेस लगी हो तो, क्योंकि वो अभी मन की स्थिति में जी रहा है, वो आत्मज्ञान तक पहुंचा ही नहीं है। अगर आत्मज्ञान तक पहुंच जाता तो सबको माफ़ कर सकता है वो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो जहर को पीने के लिए दे दे किसी को, ऐसा नहीं है। अगर आप जहर हो तो आपको माफ़ नहीं करेगा। आपको कैसे माफ़ नहीं करेगा? आपको पंथ में नहीं लाएगा, वैसे दिल से माफ़ कर देगा कि ठीक है भैया अपने काम लग जाओ, जो तूने करना है कर, लेकिन हमारे पंथ में नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी और की हानि करेगा। उसको पंथ से निकाल देंगे लेकिन उसको दिल से उसका बुरा नहीं कभी चाहेंगे, उसका अच्छा ही चाहेंगे। वही लक्षण होते हैं संत के कि ठीक है तू अपनी जगह ठीक है, तूने भक्ति करनी है भक्ति कर, परमात्मा तुझे मिलेगा, तेरी भी मुक्ति होगी, लेकिन तू हमारे पंथ में नहीं है। बस अब अगर ऐसा चेला हो जो पंथ से बाहर निकाला गया हो, चेले भी दो प्रकार के होते हैं, पंथ से निकाले जाने वाले भी। एक चेला होता है पंथ से निकल गया, ठीक है, अब उसको समझ में आ गया कि अब मैंने भक्ति करनी है, गुरुजी ने तो मुझे रखा नहीं, लेकिन ठीक है गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, मालिक मिलेगा, अपना घर में बैठ के भक्ति कर रहा है।
ये तो पार होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और एक बकवादी चेला होता है जो गुरु ने डांट लगा दी तो गुरु के खिलाफ भौंक भौंक के अपना जीवन नष्ट कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक कांच के आगे कुत्ता खड़ा होकर भौंक भौंक के, और उसके भौंकने को कोई मतलब भी नहीं होता, ना तो वो कांच वाला कुत्ता जो अंदर है वो उसे काटने वाला है कभी, ना ही ये उसको कभी काट पाएगा। फ्री फंड में भौंकना भौंकना भौंकना, भौंकते 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 मर जाएगा, लेकिन भौंकना नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको इनकी किस्मत पे छोड़ देना चाहिए, इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इनको अकल देने के लिए प्रकृति बैठी है, इनको अकल देने के लिए काल भगवान बैठा है। आदि निरंजन प्रभु निरंकारा, ये वाला शब्द आप पढ़ेंगे पांचवी पातशाही का, इसमें बता रखा है कि काल भगवान को ही परमात्मा ने सृष्टि साज के दे दी कि तू इसको देख, किसको अकल देनी है तू देख, किसकी क्लास लगानी है देख, किसको नरकों में ठोकना है देख, किसको अंधा बनाना है, किसको लंगड़ा बनाना है, किसको पोलियो करवाना है, ये तू देख लो। वो देख रहा है, पूरी सृष्टि देख रहा है। देखो, निकलो घर से बाहर एक बार, देखो कितनों को कुत्ता बना रखा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाजना कोई, गोविंद को कुत्ता बना रखा है, सुअर बना रखा है। किसने बनाया है? किसने बनाया है? जिस दिन पता लग गया ना बेटा, उस दिन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जो तुम सोचते हो कि नितिन दास ने मुझे ज्ञान समझा दिया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बेटा उल्टा लटकाता है वो, और ऐसा लटकाता है फिर सीधा नहीं होने देता 84 लाख तक। फिर देख लो कसाईयों की दुकानें उल्टे ही लटका रखे हैं, बकरे, कुत्ते, भेड़ें, गाइयां। चलो गुरुजी, आपके सत्संग सुनने से डर क्यों लगता है? देखो, डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। सच सुनने की आपको आदत नहीं है। आपको कोई बढ़िया बढ़िया सपने दिखाने लग जाए कि लक्ष्मण जी एक बहुत बढ़िया मकान बन जाए, भले थोड़े से पैसे 2 नंबर से आ जाएं और बड़ी सी गाड़ी आ जाए, लक्ष्मण जी जीवन कितना बढ़िया हो जाए, लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगेगा, मजेदार लाइफ, वाह क्या बात है। और जब नितिन दास को सुनोगे, भाई तेरा घर यहीं छूट जाएगा, 2 नंबर का पैसा लगाएगा, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कढ़ाइयों में भूनना पड़ेगा, तेलों में तलना पड़ेगा, भैया हालत खराब हो जाएगी, तो डर तो लगेगा ही। क्योंकि मैं गलत काम से रोकता हूँ। गलत काम से जब कोई रोकता है तो डर लगता ही है, और कोई गलत काम में डालता है तो मन को मजे आते ही हैं। बात यह है। सतनाम। गुरुजी, हमें अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की विधि बता दो। देखो, अपनी इच्छा से शरीर ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। शरीर छोड़ने का समय होता है, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं आपके, उससे ये शरीर बना होता है। कब खाना है, कितना खाना है, कब सांस लेना है, कहाँ सांस लेना है, कब पानी पीना है, कहाँ का पानी पीना है, ये सब प्री प्लान्ड है। ये सब पहले से ही पूर्व निर्धारित है। आपको तो केवल गुरु एक कला सिखा देता है, इसी लीला में, जो आप लीला जो चल रही है दुनिया में, आपकी लीला खेल रहे हो आप, जो खेल, इसमें बस एक चीज ऐड कर देता है वो, कि जब लीला खत्म करके निकलोगे तो कैसे निकलोगे और कहां जाओगे। बस कैसे शरीर को छोड़ना है और कहां शरीर को छोड़ के रहना है, बस यही चाहिए। इसी को बीच में ऐड कर दिया जाता है। और जो इस बात को समझ जाता है, उसका फिर ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है। तो अपने आप से शरीर छोड़ने की विधि जो आप बोल रहे हो, ये विधि तो वही है कि अपने शरीर को छोड़ने की विधि। और तुम छोड़ोगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ोगे। 2 सेकंड के लिए छोड़ दोगे, 10 सेकंड के लिए छोड़ दोगे, 1 मिनट के लिए छोड़ दोगे, जैसे मालिक चाहेंगे छोड़ भी दोगे, क्योंकि उसको छोड़ोगे तभी शब्द का अनुभव होगा। बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। इसका मतलब है बिना मरे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, यानी शरीर तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुझे अनुभव होगा। बिना शरीर छोड़े अनुभव हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कितनी देर का अनुभव होगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बाबा नानक को 3 दिन का अनुभव दे दिया उन्होंने, 3 दिन तक बेई नदी में रहे, ये परमात्मा ने दिया है, उनका खेल नहीं है इसमें। क्योंकि सिख भाई समझते कि बाबा नानक तो बचपन से ही ज्ञानी थे। जब उनको कोई टीचर आया था पढ़ाने के लिए, उसने जब 1 लिखाया तो उन्होंने 1 लिखा, जब वो बोला 2 तो कहते 2 तो होता ही नहीं है, एक ही एक है, सब परमात्मा एक है। तो इसका मतलब ज्ञान उनको बचपन से था।
फिर 3 दिन बेई नदी में रहने की कहां से जरूरत पड़ गई? जो आप देखेंगे बाबा नानक की साखी में, भाई मर्दाना की वाला की साखी में, उसमें 3 दिन तक बताया कि वो बेई नदी में रहे। ये परमात्मा की दया से रहे, परमात्मा ने चाहा। मीराबाई को जहर दिया गया, मीराबाई नहीं मरी। सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात मर गया, यानी शरीर मर गया उसका। सुकरात भी उसी परमात्मा का पुजारी, मीराबाई भी उसी परमात्मा का पुजारी। फर्क पड़ गया ना? ये परमात्मा चाहता है। जब परमात्मा चाहता है तब कुछ भी हो जाता है, और जब परमात्मा नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता है। यहां तक कि काल भगवान चाहता है तब भी कुछ भी हो जाता है 3 लोक में। शंकर जी ने जब गणेश जी की गर्दन काट दी, अब उनकी गर्दन ना मिले कहां गई, तो एक हनुमान जी, एक क्या नाम है, गणेश जी की गर्दन उठा के ले आए, मतलब हाथी की गर्दन उठा के ले आए। तो उस हाथी की गर्दन जब लगा दी शंकर जी ने, तो वो जीवित हो उठे, गणेश बन गए, सूंड वाले गणेश। वही शंकर जी मरे हुए गणेश को जिंदा कर दिए। लेकिन जब सती एक्सपायर हो गई हवन कुंड में छलांग लगा के, वही शंकर जी उसको ले लेके घूमे 6 महीना, जीवित नहीं कर पाए। विष्णु जी आए, वो भी जीवित नहीं कर पाए, उन्होंने चक्र मार के 9 टुकड़े कर दिए। चक्र मारना लास्ट ऑप्शन है, पहले जीवित करते ना। जीवित करते अगर हो जाती तो क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं होगी, तभी तो काटा गया उनको। ये सब काल भगवान की अलख निरंजन की वजह से हुआ है। अलख निरंजन चाहता है तो कुछ भी हो जाता है। अलख निरंजन ने चाहा तो अर्जुन ने दे बाण पे बाण, दे बाण पे बाण, कितनी सेना मार दी। और अलख निरंजन ने नहीं चाहा तो देखो अर्जुन को भी लूट लिया चंद लुटेरों ने, कुछ ना कर पाया उनका धनुष बाण। तो बात यह है, 3 लोक में काल का चक्कर, और चौथे लोक में दयाल बैठा है। जब वो चाहता है तो कुछ भी हो जाता है, जब वो नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता है। तो आपका मुक्त होना भी उसके हाथ में है। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। क्योंकि अज्ञानता की चश्मा, अज्ञानता का जो पर्दा तुमने लगा रखा है आंखों पे, जब वो पर्दा उतारोगे तब समझ में आएगा। और याद रखना, ज्यादा दिन नहीं है आप लोगों के पास, सबके पास गिने चुने दिन हैं। एक एक करके विकेट गिरेगी सबकी, और जल्दी जल्दी गिरेगी। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सुधारो और भक्ति में लीन हो जाओ, नहीं तो कौन से दरवाजे से खींच के कहां से ले जाया जाएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। फिर बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे किसी भी वचन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता भी नहीं हूं। मैं सुन भी लूं तो हंसी के अलावा मुझे कुछ होता नहीं है। हंसता हूं मैं कि आए थे लाड साहब बन के, चाय हाथ में लेके बैठे थे, सोच रहे थे करोड़पति हैं हम भी, संत हैं हम भी। एक तो कहता कि आप खुद कह रहे थे आओ संतों मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए। जब हम मेला करने लगे तो आपको प्रॉब्लम हो गई। अरे भैया, चेलों को मेला करने के लिए मैंने कब बोला था? चेलों को मेला करने के लिए तो बोला ही नहीं मैंने। मैं संतों को बोल रहा था आओ संतों मेला कीजिए। चेले अपने ऊपर लगा के बैठ गए कि अरे हम तो संत बन गए। अरे मूर्खों, तुम लोग को भक्ति करने के लिए बोला है, ना कि मेले में घूमने के लिए बोला है कि तुम करोगे मेला। तुमको जो बोला वो तो तुम कर नहीं रहे हो, और तुम संत बने घूम रहे हो। तुम्हें पता है डेफिनेशन संत की क्या होती है? गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारे लिए बोला मैंने कि आओ संतों मेला कीजिए। ये उनके लिए बोला है जो हजारों गुरुओं, हजारों गद्दियों पर जो गुरु बैठे हैं, उनको बोला है। जो संत बने घूम रहे हैं उनको बोला है कि आ जाओ मेला कर लो, लग जाएगा पता कि संत हो भी कि नहीं, या केवल कपड़े पहन के संत बने बैठे हो। तुम्हें नहीं बोला निकम्मो, तुम्हें भक्ति करने के लिए बोला है जो तुमसे हो नहीं रही है और होगी भी नहीं तुमसे। तुम ऐसे ही धक्के खाते निकल जाओगे यहां से। तो असलियत यह है कि सबका समय आने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारे सामने से ही कितने निकल जाएंगे। ये उन लोगों के गाल पे लफाड़ा है ये, जो कहते हैं ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सब कुछ है। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। ब्रह्म माही जन
जन माही पार ब्रह्म। अब इसको समझना है, कैसे समझेंगे? जैसे आपका हीरा खो गया, अब कोई उस हीरे को लेके जा रहा है, मानो चोरी कर लिया किसी ने। अब उस हीरे को लेके कहां जा रहा है? वो समुद्र में जा रहा है, जहाज में उसने उस हीरे को रख दिया है। अब वो जा रहा है, जहाज कहां? समुद्र में। अब क्या बोलेंगे? समुद्र माही जहाज, जहाज माही हीरा। अब तुम्हें हीरा ढूंढना है तो तुम क्या समुद्र में ढूंढोगे? समुद्र में गोते मारते फिरोगे? समुद्र से तो तुम्हें अलग कर दिया एक ही पल में। समुद्र से अलग कर दिया एक ही पल में। कैसे किया? जहाज का नाम लेके। ब्रह्म माही जन, ब्रह्म माही जन यानी समुद्र की तरह ब्रह्म है, चारों तरफ है, लगातार चल रहा है, हर जगह तुम्हारे साथ है। और ये काया जो है वो तुम्हारी है जन, लोग। ब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म। जैसे मछली घूमती है पानी में, तो वो ब्रह्म में घूम रही है, निराकार में साकार घूम रहा है, जल में मछली घूम रही है। ब्रह्म माही जन यानी समुद्र में किश्ती है, समुद्र में जहाज है। अब हीरा कहां है? जन माही पार ब्रह्म, यानी किश्ती में हीरा है, जहाज में हीरा है। जहाज हीरा नहीं है, समुद्र हीरा नहीं है। समुद्र और जहाज दोनों से परे हीरा है। जब भेद मिलेगा तब समझ आएगा ये कैसे कैसे अलग है दोनों से। और ये जो निकम्मे कहते हैं ब्रह्म और पार ब्रह्म एक ही है, इनको पता ही नहीं है कि ब्रह्म क्या होता है, पार ब्रह्म क्या होता है। इनको नदी का आर और नदी का पार एक सा ही लगता है। कहते हैं दोनों तरफ किनारे ही तो हैं, इधर भी किनारा उधर भी किनारा, इधर भी नदी उधर भी नदी, नदी का किनारा। अरे भैया इधर आर है उधर पार है, आर और पार का ही झगड़ा है। आर है ब्रह्म और पार है पार ब्रह्म। समझ जाओ निकम्मो, समझ जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा जीवन तुम्हारा। तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी कि परमात्मा भी साथ नहीं देगा। एक जानवर का साथ दे देता है परमात्मा, क्योंकि वो किसी और का बुरा नहीं चाहता, किसी और का बुरा नहीं करता। लेकिन एक कपटी इंसान का, एक अधूरे गुरु का साथ नहीं देता, 84 में ठुकाता उसको। चींटियां बन बन के जब काटेंगी तब समझ में आएगा तुम्हें लोगों के जीवन बर्बाद करना क्या होता है। ऐसा नहीं होता। देखो भूल तो इंसान भूल का पुतला है। गलती कर लो कोई बात नहीं, पर गुनाह मत करो। गुनाह का मतलब है सिद्धांत को खत्म करने की कोशिश करना। सिद्धांत से कभी पंगा नहीं लेना है। जो गुरु बोल रहा है उसको मानो। गुरु ऐसे नहीं बोल रहा है, गुरु सिद्धांत के साथ चल रहा है, सिद्धांत पे बोल रहा है, और सिद्धांत पर चल के ही परमात्मा को पाया जा सकता है। मोतिम, शरीर को छोड़े बिना उस शब्द का अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब क्या? 100 में 100% हमारा ध्यान उस शब्द में लग जाता है उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल 100 में से 100%। शरीर का आभास ही नहीं रहता। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं आदमी हूं, मैं हूं क्या, पता ही नहीं रहता। और केवल एक नाद चलती है और ऐसी चलती है कि तृप्त कर देती है। सतनाम। क्या हम मंदिरों में दान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी, लेकिन बस देख लो कि वो दान कहाँ लगेगा, क्योंकि मंदिर की पर्चियां ले लेके घूमते हैं बहुत से लोग, और वो कहाँ जाता है दान आपको पता ही है। मैंने कभी मना नहीं किया, धार्मिक कोई भी काम है उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, बस वहाँ पर कोई ऐसा काम ना हो रहा हो जहाँ पर आपके कर्म बिगड़ जाए। यानी कोई ऐसे मंदिर में पर्ची कट रही है जहाँ पर बकरे का प्रसाद चढ़ने वाला है, बोल रहे हैं 10,000 का बकरा आएगा जी, पर्ची कटवाओ, वहाँ तुम्हारा पैसा अगर लग गया तो समझो तुमने पाप कमा लिया। बिल्कुल भी नहीं देना वहाँ पे। वहाँ दो जहाँ जीवों का भला हो। 4 लोग पूजा करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। 4 गलियों में बैठ के गप्पे मारने से अच्छा पूजा करेंगे। कोई चोरी वोरी करेंगे उससे अच्छा पूजा करेंगे। पूजा करेंगे, धार्मिक बनेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, मालिक दया कर देगा। हमारे सत्संग से जुड़ जाएंगे, नाम दीक्षा ले लेंगे, भक्ति स्टार्ट कर देंगे, और क्या चाहिए।
एक मंदिर से शुरुआत होकर आत्मज्ञान तक पहुंच जाएंगे, और क्या चाहिए। आज जो मुस्लिम धर्म इतना बड़ा धर्म है, वो भी पहले शिव जी के ही पुजारी थे सारे। मोहम्मद साहब के चाचा जी देखो, उनकी हिस्ट्री पढ़ो। आज भी वहां पे शिवलिंग है। क्यों है? क्योंकि वहां पर उसकी पूजा होती थी। पत्थरों को धीरे धीरे रिजेक्ट करते गए, आगे निराकार तक आ गए। साकार को छोड़ा, निराकार तक आ गए। मुसलमान पंथ, मुसलमान धर्म निराकार को ही परमात्मा मानता है। अब जिस दिन इनको निराकार से भी आगे का ज्ञान हो गया, शब्द का ज्ञान हो गया, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। तो कमी पत्थरों में नहीं है, कमी उसमें है जो पत्थरों को ही भगवान मान बैठा है, उसमें कमी है। पत्थर पूजने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे पत्थर पूज के आगे बढ़े हैं। मीराबाई ने पत्थर पूजे हैं, आगे बढ़ी है। पत्थर पूजना प्रॉब्लम नहीं है, पत्थर को भगवान मान के कट्टरवाद में आ जाना ये प्रॉब्लम है। फिर तो तुम पत्थरों के सहारे बैठे रहोगे। मोतिम, मुझे क्यों परमात्मा एकदम कोई निर्जीव वस्तु टाइप लगता है। जब से मैंने ये जाना है कि वह सिर्फ एक आवाज़ है करके, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह सजीव जैसा उसमें कुछ गुण होगा। अब क्या बोलूँ मैं। तुम्हें भी लोग इसलिए सजीव मान रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर भी आवाज़ है। अगर तुम्हारी आवाज़ ना आती बचपन में, तुम रोती नहीं, तो लोग तुम्हें मांस का टुकड़ा समझ के फेंक देते आगे। इसीलिए डॉक्टर बार बार उल्टा करके मारता है कि आवाज़ आ जाए, आवाज़ आ जाए। आवाज़ के द्वारा ही सजीव दिखाई देता है ये शरीर। नहीं समझ में आता जल्दी।